हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने पाठ 6 के लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात के प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज हम जानेंगे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न 7वां, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। काले बादल से आसमान अटा पड़ा है, वर्षा नहीं हो रही है। आपकी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? यदि वर्षा रुक जाती है तो हम पिकनिक के लिए चले जाते। शायद ही पिताजी पिकनिक के लिए जाने दें। माँ, जल्दी नाश्ता बना दो। सरकार का बाढ़ नियंत्रण बोर्ड सही कार्य करे। अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने के बाद यह विदित होता है कि सभी वाक्य एक समान नहीं हैं। का में वाक्य में सामान्य रूप से बात कही गई है। खा में वाक्य से काम के ना होने का बोध हो रहा है। गा से वाक्य में प्रश्न पूछा गया है। घा में वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत मिलता है। इंगा में वाक्य से काम में संदेह प्रकट हो रहा है। तो चा में वाक्य निवेदन का बोध कर रहा है। छा में वाक्य में इच्छा व्यक्त की जा रही है और जा में वाक्य विस्मय की प्रतीत कर रहा है। इस प्रकार अर्थबोध कराने के कारण अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। इस तालिका में वाक्य के प्रकारों के संबंध में बताया गया है। किसी कार्य के होने या करने का सामान्य बोध कराना विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे सुरेंद्र नदी किनारे जाता है। किसी काम के ना होने का बोध कराना निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन नदी किनारे नहीं जाता। किसी काम के संबंध में प्रश्न पूछना, यह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। क्या हम पिकनिक के लिए जाएंगे? जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत देती है, वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, यदि पिताजी कुछ रुपये दे दें तो मैं पुस्तक खरीद लाऊं। जिन वाक्यों से काम के होने में संदेह होता है, वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, शायद ही आज वर्षा हो। जिन वाक्यों से आज्ञा, निवेदन आदि का बोध हो, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तुम बाजार जाओ, मुझे पुस्तकें ला दीजिए। जिन वाक्यों से दूसरों के लिए आशीर्वाद, इच्छा आदि का बोध होता है, वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट करना विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। जैसे, अहो, कितना सुंदर दृश्य है। छी, यहाँ कितनी गंदगी है। हाय, बापू चल बसे। शाबाश, तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। तो स्टूडेंट्स, ये थे वाक्य के प्रकार। व्याकरण बोध में हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास करें और वाक्यों के प्रकारों को अपनी कॉपी में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।